ऐसा नहीं होता। शरीर की तुलना गाड़ी से कैसे कर एक सकते हैं? बिल्कुल पते की बात कही। कैलोरी कंसेप्ट आया था ये पेट्रोल के, डीजल के लिए, फ्यूल के लिए आया था। ये गाड़ियों के लिए, मशीनों के लिए आया था। इसको जमीन जीवन पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? आपने पिज्जा की जो बात की, लेकिन पिज्जा में चीज भी होता है और यही कैच है कि रोज तो पिज्जा पास्ता नहीं खा सकते हैं जी। और बाहर का खा सकते हैं या नहीं खा बिल्कुल सकते? खा सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हम कभी भी घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड हम कहते नहीं हैं। हम कहते हैं फूड फूड है। अगर आप बाजरे की रोटी खाओगे, चाहे घर की खाओ चाहे बाहर की खाओ, तो वो तो जंक फूड है ही। एक्चुअल जंक है बाजरा, बिकॉज वो हजम नहीं हो रहा, आपको डाइजेस्ट हो नहीं सकता है। और इस वजह से लोग कहते हैं कि हमारे तो जो सीजीएम लगा के बैठे होते हैं, स्पाइक आता ही नहीं है, बिकॉज बाजरा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता नहीं है। ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो स्पाइक आएगा। जब स्पाइक नहीं आ रहा है, और आप खा किस लिए रहे हो? एनर्जी के लिए खा रहे हो। खाना एनर्जी के लिए खा रहे हो। एनर्जी का क्या मतलब है कि खाना ग्लूकोज में एनर्जी तो ग्लूकोज से आती है, तो खाना जो भी आप खा रहे हो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना चाहिए, अगर इसको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में बात करें। और इसी का स्पाइक, ये जो ब्लूटूथ के माध्यम से ये जो देख रहे हैं आज जो डिवाइसेस बने हुए हैं, हाँ। तो अगर ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, अगर स्पाइक नहीं हो रहा है, इसका मतलब खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि आपको एनर्जी मिल नहीं रही है, खाना डाइजेस्ट हो नहीं रहा। खाने को एनर्जी में कन्वर्ट होने को, खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट होने को ही तो डाइजेशन बोलते हैं। वो जो स्पाइक होता है ना, स्पाइक जब बहुत एकदम तेजी से स्पाइक होता है जी। वो नुकसान करता है। स्पाइक होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेकिन वो करता। बहुत तेजी से स्पाइक होगा, बहुत तेजी से नीचे आएगा। अगर गाड़ी में आपने पेट्रोल डाला और उसको आपने क्रैंक किया, तो जुप करके एनर्जी निकलती है। एनर्जी ऐसा नहीं कि पेट्रोल धीरे धीरे एनर्जी देगा, लेकिन ऐसा हम नहीं होता। शरीर की तुलना गाड़ी से कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल पते की बात कही। एग्जैक्टली हम वही बात कह रहे हैं। हम यही बात कह रहे हैं कि जो कैलोरी कंसेप्ट आया था ये पेट्रोल के, डीजल के लिए, फ्यूल के लिए आया था। ये गाड़ियों के लिए, मशीनों के लिए आया था। इसको जमीन जीवन पे क्यों अप्लाई कर रहे हो? कैलोरी कंसेप्ट, लौकी में भी कैलोरी, आलू पराठे में भी कैलोरी। अरे डीजल में कैलोरी हो सकती है, हम फुल्ली इस चीज को कहते हैं। और आपने वही बात जो हम कह रहे हैं, आपने बिल्कुल कहा कि जो चीज़ मशीनों के लिए बनी है, पेट्रोल के लिए बनी है, मिट्टी के तेल के लिए बनी है, एविएशन फ्यूल के लिए बनी है, उस चीज़ को जीवन पे कैसे लागू कर सकते हो? सुधीर जी, बिल्कुल देखिए, क्या होता है, लोग डाइट करते हैं। डाइट करने से क्या होता है, आप अपने आप को डिप्राइव कर लेते हो, इतना डिप्राइव कर लेते हो कि उसके बाद आप कुछ भी खाने लगते हो, है ना? क्योंकि इंसान का शरीर इसलिए नहीं बना, हम इसलिए पैदा नहीं हुए कि हम तरसते रहें कि हम ये खाएं, हम वो खाएं। मतलब मुझे तो लगता है ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा, है ना? कि जिसमें हम सोचते रहें या ये खाएं। लेकिन खाने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका कि आप क्या खाएं, कितना खाएं। अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं आप 8 पराठे खाना, आप 8 पराठे खा लें। हालांकि किसी की डाइट होती होगी, आई डाउट कि इतनी कि 8 पराठा खा ले, लेकिन अगर कोई इतना खाएगा तो वो तो इतना इनटेक करेगा, तो वो कहीं ना कहीं तो फैट में वो बदलेगा ना बॉडी में। खाना, घर का खाना, बिल्कुल मेरे, और मैं जो ये आपको बता रही हूँ चीज़, ये मैंने अपने जीवन में, मेरी लाइफस्टाइल है ये। अभी 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल से मैं इस चीज को फॉलो करती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, आई ईट एवरीथिंग, बट आई डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी टू ईट कि मैं 4 पराठे खा लूँ। मैं पराठा भी खाती हूँ, लेकिन मैं रोज नहीं खाती। मैं दाल चावल रोज खाती हूँ। मैं कोई पूड़ी हो, कोई भी चीज हो, एवरीथिंग आई ईट डेली। लेकिन हर चीज का एक पोर्शन होता है। मैं कह रही हूँ, मैं क्योंकि कम खाती हूँ तो मुझे नहीं होता, लेकिन आप बहुत ज्यादा खा लो और फिर भी आपके साथ फैट नहीं बढ़े, ये कैसे संभव है? ओके, आपने बहुत सारी बातें कही। आपने कहा बहुत ज़्यादा खा लो। आपने कहा कि मैं 4 पराठे 8 पराठे नहीं खा सकती हूँ, है ना? लेकिन हमारे पास आपके 4 पराठे और गुजराती फैमिली से आने वाले जो पराठे हैं, गुजराती फैमिली में 10-10 पराठे भी लोग खाते हैं। क्यों खाते हैं? 10 रोटियां भी खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि मुझे पता नहीं आपकी रोटी का क्या साइज़ है, आपको पता नहीं गुजराती फैमिली की रोटी का क्या साइज है। सही बात है। आपने ये जो भी वक्तव्य दिए, ये कुछ चीजों को मानते हुए आपका जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से कहे। एक जो एवरेज साइज होता है वो मान के आपको नहीं पता। हाँ। एवरेज साइज, आपके दृष्टिकोण में जो एवरेज साइज है, आपने वो बात कही। और आपने एवरेज साइज वो माना जो आपका परिवार, आपकी मित्र मंडली जो साइज की रोटी बना रही है, आपके कंसेप्ट में वो है। ठीक है? हमें, क्योंकि दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमें ये बिल्कुल पता है अर्चना जी, आपकी रोटी डेफिनेटली एक जो 8 इंच या 10 इंच की रोटी होती है और जो एक मोटाई की बनाई जाती है, जो नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बनाई जाती है, वो लगभग 40-45 ग्राम की होती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेकिन गुजराती परिवार में जो एक रोटी बनाई जाती है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मान के ये बात कही, लेकिन हम जानते हैं कि आपकी रोटी डेफिनेटली 35 से 40 ग्राम की है। हम ये डेफिनेटली जानते हैं कि
गुजराती परिवार की फैमिली 8 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक होती है। तो यानी आपकी एक रोटी में गुजराती परिवार की कम से कम 4 रोटियां समाई हुई हैं। यही कैच है, मतलब आप ये बताते हैं कि इतने ग्राम की रोटी बनाओ। फिर हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि पेट भर के खा लो। आपने कहा कि मैं 5 पराठे खाऊं कि 10 खाऊं, तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई व्यक्ति 10 रोटी खा सकता है अगर उसको भूख लगी हो। एक गुजराती लेडी अगर खाना खाने बैठेगी तो वो 10 रोटी डेफिनेटली खा सकती है, जिसको आप कहेंगे मैं तो 1.5 ही खाती हूं, लेकिन उसकी 10 रोटी आपकी 1.5 रोटी के बराबर होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यही चीज तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या ये क्वांटिटी तय होती है कि रोटी कितनी बड़ी हो, कितने उसकी बिल्कुल हो, भी नहीं पराठा होती। अगर आप खा रहे हो तो किस साइज का पराठा हो, तो आप 4 खाएं या 6 बिल्कुल भी खाएं या 8 नहीं, खाएं? बिल्कुल भी नहीं। हम इसलिए कभी भी नंबर्स में बात नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं पेट भर के खा लो। ईश्वर ने क्वांटिटी पोर्शन आपको दे के भेजा हुआ है, जिसको भूख कहते हैं। आपके ही घर में देख लीजिए, मान लीजिए आप और आपके जो बेटर हाफ हैं या वर्स हाफ हैं, वो जो दोनों लोग खाना खाने बैठेंगे, घर में मान लीजिए 4 लोग हैं, पति पत्नी सासू ससुर जी, तो चारों लोगों का खाना भूख अलग अलग है, सब लोग अलग अलग खाएंगे। मैं आपको क्वांटिटी बताने वाला कौन? मैं क्या ईश्वर से ऊपर हूं? ईश्वर ने आपको भूख दे के भेजा है कि बॉस हम खाना खा क्यों रहे हैं अर्चना जी? भूख मिटाने को ही तो खा रहे हैं। तो भूख मिटाने को खा रहे हो तो मिटा लो ना भूख। घर में पत्नी की रोटी 2 रोटी का जगह है, पति को 4 रोटी की जगह है। गुजराती फैमिली वही रोटी खाती है तो 10 रोटी खाती है पेट भरने के लिए। तो 10 रोटी खाने का डज नॉट मीन कि सारी रोटियां 40-40 ग्राम की होंगी। आप इस चीज़ को, तो हम ये कहते हैं जो आपको भूख है उतना खा लीजिए, ठीक है, क्वांटिटी। और दूसरा आपने कहा कि मैं इतना सारा खाना, हम तो नहीं कह रहे इतना सारा, हम ये कह रहे हैं कि जब आप खाने बैठो पेट भर के खा लो।